हर कोई यही सवाल पूछ रहा है क्योंकि इस वक्त ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो भारी तनाव चल रहा है उसमें ईरान ने पानी के इस छोटे से हिस्से को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। यह सिर्फ 21 माइल्स यानी 34 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया का 20% तेल हर दिन यहीं से होकर गुजरता है, हर एक दिन। और अभी ये पूरी तरह से ब्लॉक है। तो अब हम क्या करें? क्योंकि अगर इसे जल्द से जल्द फिक्स नहीं किया गया तो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और तेल 16,000 रुपए पर बैरल तक पहुंच सकता है। इस पूरी मुसीबत को बहुत बड़े संकट में बदलने से रोकने के लिए दुनिया के कुछ महान और तेज दिमाग वालों ने 3 जबरदस्त आइडिया दिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनमें से कोई सच में काम कर सकता है या नहीं। आइडिया नंबर 1, जमीन के नीचे बहुत बड़ी पाइपलाइन क्यों न बिछा दी जाए। ये सिर्फ हवा में उछाला गया आइडिया नहीं है, कुछ देश अभी ऐसा कर भी रहे हैं। सऊदी अरब ने इस परेशानी को पहले ही भांप लिया था, इसलिए उसने अपने देश के आर पार एक बड़ी पाइपलाइन बना दी ताकि इस खतरनाक इलाके को पूरी तरह टाला जा सके। यूएई ने भी ऐसा ही किया, उसने भी अपनी पाइपलाइन बनाकर तेल को इस फंसने वाले रास्ते से बाहर एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया। दिखने में यह बहुत समझदारी वाला कदम है। इससे तेल, ड्रोन और मिसाइल जैसे खतरों से कुछ हद तक बच सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है? इन पाइपलाइनों की पावर बहुत कम है। चाहे इन्हें दिन रात 24 घंटे चलाया जाए, फिर भी ये डेली करीब 2 करोड़ बैरल तेल का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही ढो सकती है, जो कि बहुत कम है, जिसकी दुनिया को जरूरत है। दुनिया की सारी पाइपलाइनें मिलकर भी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकती। बाकी बचे तेल के लिए हमें फिर भी उन्हीं बड़े लोहे के जहाजों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिन्हें उस खतरनाक रास्ते से निकलना होगा। तो पाइपलाइन एक अच्छा बैकअप जरूर है, लेकिन यह असली समस्या का पूरा हल नहीं है। और यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कच्चे तेल को पाइपलाइन में बहाना उतना आसान नहीं होता जितना नल या पाइप खोल देना। कच्चा तेल बहुत गाढ़ा, चिपचिपा और भारी होता है, जिसे आप ठंडी जमी हुई मीठी चाशनी की तरह समझ सकते हैं, जिसको आप एक बहुत लंबे पाइप से धकेलने की कोशिश कर रहे हो। आप एक बार उसे धक्का देकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अपने आप सैकड़ों या हजारों किलोमीटर चल पड़ेगा। इसके लिए पूरी पाइपलाइन के रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर विशाल पंपिंग स्टेशन बनाने पड़ते हैं। ये पंपिंग स्टेशन दरअसल बड़े शोर वाले कारखानों जैसे होते हैं, जो तेल को लगातार आगे धकेलते रहते हैं। और अब असली खतरा सुनिए, अगर आप पूरी तरह पाइपलाइन पर निर्भर हो जाएं, तो किसी भी दुश्मन को सिर्फ एक सस्ता ड्रोन और थोड़ा सा ब्लास्ट चाहिए होगा। वह एक ही पंपिंग स्टेशन उड़ा दे और पूरी पाइपलाइन कई हफ्तों के लिए बंद हो सकती है। और अगर रेगिस्तान के बीच कहीं पाइपलाइन फट जाए तो फिर अलग मुसीबत। जहरीला चिपचिपा तेल बड़े इलाके में फैल जाएगा। अब मुझे पता है कमेंट में कोई न कोई ये जरूर बोलेगा, अरे तेल को बड़े जहाजों की जगह हवाई जहाज से क्यों नहीं ले जाते? तो उसका जवाब अभी दे देता हूँ। मान लीजिए अमेरिका के सबसे बड़े कार्गो हवाई जहाज में से एक को तेल ढोने के लिए भर दिया जाए, तब भी वह मुश्किल से करीब 1000 बैरल तेल ही ले जा पाएगा। यानी सिर्फ एक बड़े समुद्री जहाज की बराबरी करने के लिए लगभग 2000 विशाल कार्गो हवाई जहाज रोज उड़ाने पड़ेंगे। हर एक दिन आसमान हवाई जहाजों से भर जाएगा, एयरपोर्ट जाम हो जाएंगे और एयर फ्यूल इतना महंगा पड़ेगा कि अगर सच में तेल हवाई जहाजों से ढोया जाने लगे तो आपके शहर के पेट्रोल पंप पर तेल की कीमत सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो हाँ, हवाई जहाज वाला आइडिया भी पूरी तरह से बेकार है। अब आता है आइडिया नंबर 2, बहुत सारे ट्रकों का इस्तेमाल। जब भी समुद्री रास्ता बंद होता है, लोग तुरंत बोलते हैं, अरे अगर पानी वाला रास्ता इतना खतरनाक है तो तेल को बड़े बड़े ट्रकों में भरो और रेगिस्तान पार करके किसी सेफ स्पॉट पर पहुंचा दो। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन असली हिसाब को सुनते ही आपका दिमाग घूम जाएगा। तेल ढोने वाले ये जहाज बहुत ही विशाल होते हैं। सिर्फ एक जहाज में 20 लाख बैरल तेल आ जाता है और सड़क पर चलने वाला एक आम भारी ट्रक में मुश्किल से करीब 200 बैरल आता है। यानी सिर्फ एक जहाज की बराबरी करने के लिए आपको 10,000 ट्रक चाहिए होंगे। और अब असली प्रॉब्लम सुनिए, हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऐसे 15 से 20 विशाल जहाज गुजरते हैं। मतलब आपको हर एक दिन करीब 2 लाख भारी ट्रकों को सड़क पर उतारना पड़ेगा। ऊपर से यह करीब 1930 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफर है। यानी अचानक हमें कहीं से लगभग 3 लाख नए ट्रक ड्राइवर भी चाहिए होंगे। और सबसे मजेदार या कहिए सबसे बेवकूफ़ी वाली बात क्या है? ट्रक चलते कैसे हैं? तेल से।
अगर 2 लाख ट्रक हजारों किलोमीटर तक गर्म रेगिस्तान में दौड़ेंगे तो वे उसी तेल का बड़ा हिस्सा खुद ही फूंक देंगे आस जिसे बचाने के लिए उन्हें भेजा गया है। और सवाल यह भी है कि इतने 2 लाख बिल्कुल नए भारी भरकम तेल ढोने वाले ट्रक आएंगे कहां से? आप ऐसे थोड़े ही किसी शोरूम में जाकर कह देंगे कि भाई 2 लाख ट्रक निकाल दो। इतनी बड़ी कंपनियों को भी इतने ट्रक बनाने में कई कई साल लग जाएंगे। कुल मिलाकर ये पूरा प्लान भी कोई काम का नहीं है। तो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट प्लान नंबर 3। लेकिन इस क्रेजी प्लान में जाने से पहले अगर आपको सच में ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो मेरा एक बार उस लाइक बटन को दबा दीजिए, साथ में सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लो। हाँ, तो अगर ट्रक्स काम नहीं करते और पाइप्स काफी नहीं है तो हम अपना खुद का समंदर क्यों नहीं बना लेते? अगर आप मैप पर ओमान को देखेंगे तो जमीन का एक रॉकी हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है जो सीधा ईरान की तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसके नीचे फंसे हुए तेल और सेफ ओशन के बीच का गैप बहुत पतला है, बस कुछ ही किलोमीटर्स का। आइडिया तो एकदम मस्त लग रहा है। हम इसके बीच से सीधा एक बड़ा गड्ढा खोद देते हैं। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ी नदी जहां से वो बहुत बड़े शिप्स आराम से निकल सकें। उन्हें तो फिर डेंजर जोन के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन रियल लाइफ में उस रास्ते में बहुत बड़े पहाड़ हैं जो मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। यहाँ एक नदी बनाने का मतलब मिट्टी हटाना नहीं है, इसका मतलब उन पूरी की पूरी पहाड़ियों को बम से उड़ाना है। और इस रास्ते को इतना चौड़ा बनाना होगा कि 2 बड़े शिप्स एक दूसरे के पास से गुजर सकें। मान लो हमने बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ लिया तो उस कचरे वाले पत्थर को फेंकेंगे कहाँ? ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है। इसकी कॉस्ट कितनी होगी? कुछ साल पहले इस पतली सी पैनमा कनाल को थोड़ा सा चौड़ा करने में ही लगभग 40,000 करोड़ रुपए लग गए थे। तो फिर इस काम में तो 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आएगा और इसमें पूरे काम में लगभग 15 साल लग जाएंगे। अच्छा चलो यार, मान लो कि हम ये कर लेते हैं, हमें पैसे मिल जाते हैं, हम पहाड़ों को उड़ा देते हैं और हम ये बहुत बड़ा समुद्री लेन बना लेते हैं। फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर दुनिया का सारा तेल इसी एक रास्ते से जाता है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट बन जाता है। अब अगर कोई भी देश बस एक छोटा ड्रोन या रॉकेट का इस्तेमाल करके ठीक इस रास्ते के बीच में एक शिप डूबा सकता है। अगर वहां कोई शिप डूब जाता है तो वो हमेशा के लिए फंस जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तेल रुक जाता है और हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, बस बैठकर सब ठीक होने की उम्मीद करते हुए। ये सारे क्रेजी आइडियाज सिर्फ एक ही चीज प्रूव करते हैं, हम फंस चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी टेक कितनी ग्रेट है या एआई कितना स्मार्ट हो जाता है, हम अभी भी नेचर को हरा नहीं सकते। जब तक दुनिया तेल पर चलती है, पानी का यह छोटा सा गैप ही असली बॉस है। आप लोगों को क्या लगता है? क्या आपके पास इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का कोई आइडिया है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।